लॉर्ड्स में गूंजी भारतीय गेंदबाजों की दहाड़। अब बल्लेबाजों की बारी है जो थमा दे इंग्लैंड को हार। लेकिन भारत की बल्लेबाजी धाराशायी नजर आ रही है। 4 विकेट 58 रनों पर गिर चुके हैं। अभी भी भारत को जीत के लिए 135 रनों की जरूरत है। केएल राहुल साहब अभी भी पिच पर डटे हुए हैं। आकाशदीप साहब नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। अपना काम तो उन्होंने किया है, लेकिन वो नॉट आउट नहीं, आउट होकर के चले गए हैं और इंग्लैंड एक बार फिर से गेम में आ गई है। भारतीय गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को मात्र 192 रनों पर ऑल आउट कर दी है। वॉशिंगटन सुंदर के 4 विकेट आए हैं। जिस पिच पर स्पिनर के लिए कोई भी मदद नहीं था, उस पिच पर अपने ड्रिफ्ट के कारण इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बोल्ड मारा है और इंग्लैंड के 12 बल्लेबाज इस टेस्ट मैच में बोल्ड हुए हैं और भारत के द्वारा किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बोल्ड करने का रिकॉर्ड इसी टेस्ट मैच में बनाया गया है। 12 बल्लेबाजों को बोल्ड मारा गया है। वॉशिंगटन सुंदर एज ए बल्लेबाजी पुख्ता करने के लिए भारतीय टीम में खेलते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी आज भारत के बहुत काम आई है। 192 रन कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन बॉल इतना ज्यादा कांटा बदल रहा था। लॉर्ड्स का जो ये पिच है, ये चौथा दिन अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज्यादा वेयर एंड टेयर, उछाल कभी ऊपर कभी नीचे रह रही है और इसके कारण इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने मार करके पहले बखिया उधेरा है। कभी ग्लव्स पर, कभी कंधा पर, कभी हेलमेट पर, कभी असमान उछाल जो बैट्समैन के ऊपर से बैट्समैन को खेला नहीं जा रहा था और इंग्लैंड के बल्लेबाजी परेशान होकर ऑल आउट हो गई है 192 रनों पर। भारत ऐसा लग रहा था कि इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ये टेस्ट मैच फिर से रोमांचक स्थिति में पहुंच गई है। ब्रेंडन कार्स की लहराती हुई गेंद आग उगल रही थी भारतीय बल्लेबाजी के समय, लेकिन उससे पहले भारत के भी गेंदबाज कुछ कम नहीं दिखाए हैं अपना कर्तव्य। भारतीय गेंदबाजी में बहुत ज्यादा हरकत थी और इसीलिए बरकत भी मिला है भारतीय गेंदबाजी को। सिराज, बुमराह, आकाशदीप, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, इन लोगों ने मिलकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को नेस्तानाबूद कर दिया है। 40 रन सबसे ज्यादा रन बना पाए हैं जो रूट साहब और 33 रन बना पाए हैं बेन स्टोक्स साहब। हाईएस्ट स्कोरर इंग्लैंड के लिए ये दोनों रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड अपना बैज बॉल तो समझिए भूल ही गई है। इंग्लैंड बैच बॉल क्या होता है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है भारतीय गेंदबाजी के सामने। भले इस टेस्ट मैच का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन भारत की गेंदबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजी से कहीं ज्यादा मजबूत अभी तक रही है। पहले टेस्ट से लेकर के और अभी तक भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजी से ज्यादा मजबूत रही है। जब पिच सपाट थी फिर भी, और जब बेरन टेयर उछाल है फिर भी भारतीय गेंदबाजी जबरदस्त हुई है और क्या रोमांचक मैच हो चुका है। मजा आ रहा है देखने के लिए, मजा आ रहा है देखने वालों को। अगर आप लोगों ने टेस्ट के शौकीन है, क्रिकेट के शौकीन है, तो देखे जरूर होइएगा क्या दर्शकों को मजा आ रहा है। जो विराट कोहली किया करते थे दर्शकों का शोर मचाने के लिए, वो अब जो रूट करते नजर आ रहे हैं। और इंग्लैंड में क्रिकेट का सम्मान दिया जाता है, चाहे आप विजिटिंग टीम हो चाहे आप होम टीम हो। अच्छा खेले फिर भी, बुरा खेले फिर भी आपको वहां सम्मान मिलेगा। तो भारत के तरफ से केएल राहुल अभी तक टिके हुए हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। 6 विकेट इंग्लैंड को चाहिए जीतने के लिए और 135 रन भारत को चाहिए जीतने के लिए। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है और भारत अभी भी 135 रनों से पीछे है। पिच पर बहुत ही ज्यादा वेयर एंड टेयर है, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रेंडन कार्स को छोड़ करके कुछ खास गेंदबाजी और नहीं हुई है। भारत के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल साहब ने भारी गलती की है और जोफ्रा आर्चर के पहले ही गेंद पर, जो कि बॉल आसानी से छोड़ी जा सकती थी, उस बॉल पर उन्होंने शॉट मारा है और आसानी से विकेट गिर गया है। उसके बाद कौरव नायर साहब और केएल राहुल के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, वो अंदर आती हुई गेंद को छोड़ दिए हैं और एम्पायर साहब आउट दे दिए हैं। तो वो तो खैर नो शॉट था तो आउट थे ही, लेकिन इंग्लैंड अपने 12 प्लेयर के साथ खेल रही है। 12वां प्लेयर जो उनका है वो पॉल राइफर अंपायर भी है। जो भारत की जब गेंदबाजी हो रही थी, अपील कितना भी कर लो आप, उंगली उनका नहीं उठ रहा था, लेकिन जैसे ही इंडिया की बल्लेबाजी आई है और इंग्लैंड की गेंदबाजी आई है, बिना किसी अपील के सीधे उंगली उठ जा रहा है। मतलब हद है यार, यही करना था तो क्यों खेलते हो। भारत के बल्लेबाजी के समय आपका उंगली फट फट बहुत जल्दी उठने लग रहा है और इंडिया जब गेंदबाजी कर रही थी तो सो गए थे। सिराज का वो आसान सा एलबीडब्ल्यू था भाई, जो रूट वो नहीं दिए हैं और सुमन गिल को आउट नहीं था फिर भी दे दिए हैं। वो एलबीडब्ल्यू आउट था, लेकिन उससे पहले कैच का अपील हुआ है और सटाक सिंह आउट दे दिए हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा अंपायरिंग देख कर कीजिए। हम जानते हैं मैच फंसा हुआ है, प्रेशर आप पर भी है, लेकिन भारत के अब दारोमदार ऋषभ पंत और केएल राहुल पर हो गया है सारा का सारा।
पूरी दुनिया इस मैच पर निगाहें टिकाई हुई है कि लॉर्ड्स में भारत अगर जीतती है तो चौथा टेस्ट मैच जीतेगी। लॉर्ड्स पर हम लोग 1983 का वर्ल्ड कप जीते हैं, लॉर्ड्स पर हम लोग 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी जीते हैं सौरव गांगुली की कप्तानी में, जहां पर टी शर्ट खोल करके घुमाया गया था। और अगर हम टेस्ट मैच जीते हैं तो चौथी टेस्ट मैच हम लॉर्ड्स पर जीतेंगे, और लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीतना किसी बड़े विक्ट्री से कम नहीं होने वाला है। इससे पहले भी हम लोग जीते हैं, लेकिन लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास करके इस सीरीज के लिए भी अभी भारत 1-1 की बराबरी पर है। जो टीम इस टेस्ट मैच को जीत लेगी वो टीम 2-1 से आगे हो जाएगी और उसका इस सीरीज जीतने का दारोमदार और चांस ज्यादा बन जाएगा। जो टीम हारेगी फिर उसको इस सीरीज को जीतने के लिए अगले बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। तो भारत एक अच्छी स्थिति में थी जीतने की, मात्र 193 रन चेस करने थे, लेकिन 4 विकेट गिर जाने से 58 रन पर भारत की लुटिया डगमडोल हो गई है। अब देखना है भारत कल ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर क्या हो पाता है। ऋषभ पंत को अभी भी उंगली में चोट है, कीपिंग तो नहीं किए, लेकिन बल्लेबाजी में पिछली इनिंग में 74 रनों की पारी खेले थे। पहली इनिंग में दोनों का स्कोर लेवल रहा था, दूसरी इनिंग में अब मैच खुल चुका है। भारत अगर आज 2 विकेट पर रहती तो भारत का चांस ज्यादा रहता, लेकिन भारत के 4 विकेट गिर चुके हैं और बॉल बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है। देखना है क्या हो पाता है, केएल राहुल क्या इस मैच को जिता पाते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीत सकते हैं, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने शतक जड़ा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।